अरे तो लप्पू ही तो बतायो हो। लप्पू झिंगुर का मतलब ना मर्द ना हो, है तो आदमी। हमारे यहाँ पे लप्पू या झिंगुर कोई गाली वाली ना भैया, देसी भाषा है। वो तो नयो दीवानो पैदा हुआ कि शायद लैला मजनू हीर रांझा सब फेल कर कह जाएगो। सीमा हैदर तो वो चीज है जो सारी सीमा ने लांगी आई, वायरल तो दुनिया हो रही है। अच्छो करके हो जाओ, बहुत बड़ी बात है जो एपी सिंह भैया एक पाकिस्तानी को अपनी बहन और दिलो जान से मान रहे हो और इतना खर्च कर रहे हो। तो ये भी कह रहा था मैं पाकिस्तान का जीजा हूं। तो जीजा घूम के क्यों ना आवे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और देखिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। अब उनके घर पर एक लक्ष्मी ने भी देखिए जन्म ले लिया है और उस समय सोशल मीडिया पर एक शख्स और वायरल हुई थी। हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी इस समय हैं। मिथिलेश भाटी जी, सीमा हैदर के घर पर बेटी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात है भैया, लक्ष्मी आई है प्यार की निशानी। सचिन को आपने लप्पू सा सचिन बताया था। अरे तो लप्पू ही तो बतायो हो। लप्पू झिंगुर का मतलब ना मर्द ना हो, है तो आदमी। मैंने कही आदमी तो होना चाहिए, या शब्द तो यूं ना हो कि बालक ना होंगे। वाकई बालक बतायो मैंने, वाह को मतलब ही और निकाल लियो पब्लिक ने। पता ना अब यहाँ ते सोच जा की गंदी है, मैं क्या कर सकूं। मैंने ऐसा कोई शब्द ना कहो। छोचक लेकर आए थे एपी सिंह, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा कवर किया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है भैया, देखो मीडिया पे हमारी पे कोई काम तो है ना। सीमा हैदर और हमारे एपी सिंह भैया पे, सीमा हैदर सचिन के घर के सिवा भी ज़्यादातर कोई काम है नहीं। बहुत अच्छी बात है। एपी सिंह के पास कोई काम नहीं है इस समय। एक बात बताओ, जहाँ उल्टे काम हों ज़्यादातर, मैंने वीडियो इनकी देखी हुई है। जब मंजू अंजू भागी तो इन्होंने शायद वो केस लियो, ऐसे ही है ना। और सीमा हैदर आई तो इन्होंने केस लियो। और एक दामिनी नाम की लड़की मरी तो उन्होंने दामिनी को केस ना लियो, अगेन केस लियो जिन्होंने कांड करो। यही तो है, वायरल तो दुनिया हो रही है। अच्छो करके हो जाओ। एपी सिंह बुरा काम करते हैं मतलब आपकी नज़र में? मैंने यूँ भी ना कही। बता दो अपनी, आपकी नज़र क्या है? अब एक मेरी नज़र तो यूँ है कि आदमी है जो काम करने को खड़ा हुआ है वह काम है अच्छे से करे, थोड़ा सही गलत को फैसलो देखते हुए करे। सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा समय चल रहा है, सीमा हैदर की जो बेटी है उसे एपी सिंह के साथ कनेक्ट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा चल रही है कि बच्चा सचिन का नहीं है। अब यह बात है तो भैया सचिन जाने को बेहतर। और वैसे भी हमारे एपी सिंह भैया ने बताई है कि जो जो ये शब्द कहते हैं कि बच्चा हमारा नहीं है, सचिन को ना मतलब मेरो है। अब आप भी यही बात कह रहे हो। उन्होंने कहा है कि अपने घर, मैं सोशल मीडिया की बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर सुनो सुनो सुनो, उन्होंने कहा है कि वो सभी अपने घरों में जांच पड़ताल करें कि कहीं उनके घरों में भी तो मेरे ही बच्चे ना हैं। आदमी तो सच बोलता नहीं है, माँ सच बताएगी। तो एपी सिंह भैया ने ये शब्द कही है तो एपी सिंह मेरी नज़र में भैया बाप भी है और पति भी हैं, और उनके घर में भी पत्नी और औलाद भी होंगी। पता जरूर करें। आना जाना तो लगा रहता है एपी सिंह का। अच्छी बात है भैया, बहन कही है वो वाकी। मुंह बोली बहन। हाँ मुँह आजकल अपनी सगिन ने तो कोई छोड़े ना, वैसे जमाना यूँ चल रहा है। और ये रियलिटी है कि अपनी ने भी कोई ना मान रहा। बहुत बड़ी बात है जो एपी सिंह भैया एक पाकिस्तानी को अपनी बहन और दिलो जान से मान रहा है और इतना खर्च कर रहा है। अच्छा, सीमा हैदर जब आई तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि कहीं आतंकवादी तो नहीं है, सरकार भी थोड़ी सी शांत हो गई, एपी सिंह ने खुलकर सपोर्ट किया और अब तो बेटी भी आ गई, क्या लगता है नागरिकता मिलेगी? भैया हमने सुनी कि बिना बालकन के तो नागरिकता मिलती ना कही है। अब तो बालक है तो नागरिकता भी मिल ही जाएगी। तो क्या एपी सिंह ने आइडिया दिया, वकालत वाला जो आइडिया होता है कि एक बच्चा कर लो फिर नागरिकता दिलवा दूंगा? दियो होगा, वकीलन को काम ही का हो राय देनो, और जो दूसरी पार्टी हो वाको का काम हो अमल करनो। तो है गो ना अमल, है तो गई छोरी लक्ष्मी आ तो गई, और क्या चाहिए वाह। सीमा हैदर का जो एक्स पति है
पाकिस्तान वाला पति गुलाम हैदर, वो अपने चारों बच्चों को वापस मांग रहा है। सीमा हैदर बच्चे देने के लिए मना कर रही है और एपी सिंह भी कह रहा है कि जब तक मैं हूं तब तक सीमा हैदर के बच्चे हिंदुस्तान से कोई नहीं लेकर जा पाएगा। क्या कहेंगी इस पर? भैया मजबूत वकील है एपी सिंह भैया हमारो। का कहें हाई कोर्ट को, कौन से कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। है सके वो ना जान दे, पर मैं तो कह रही हूँ सब लोगों से एक बार घूम के आओ तुम पाकिस्तान, ससुराल घूम आओ। जीजा भी ले जाओ, भैया भी जाओ, बहनें भी ले जाओ। अरे हैदर को याद ना दे रहा मेरी नज़र में। जब सीमा के तो अब बालक है रहे हैं ना, तो सीमा तो और कर लेगी, प्यार की निशानी ना छोड़े। मार वे तो वैसे भी नफरत के हैं, जबरदस्ती के हैं, कहा करेगी तो उनको दे दे बाप है। सुखी परिवार एक बार जाना चाहिए। बिल्कुल फुल फैमिली जानी चाहिए, एक बार तो राउंड अप होना चाहिए। तो सीमा हैदर की जो फैमिली है उसमें एपी सिंह भी आते हैं। और है जब बहन बना राखी है, मुंह बोली इतना खर्च करो अगले ने परसों, तो कैसे ना आएगा परिवार में। क्या क्या लाए छोचक में, कुछ पता है आपको? भैया मोह कहा पातो, मैं कैसे वाके छोची के ही बैठ के। बुलाया नहीं आपको? अरे मोह बुला तो ही में कौन सी जाती, मेरा क्या मतलब है। खुश नहीं हो आप? भैया खूब खुश है, खुश को कौन से मुंह पे पत्थर पड़ रहे। जाके बालक हुआ वो खुश होना चाहिए। एरे गहरे नथु खैरे काई तो का मतलब है। तेरे घर कुछ होएगा तो तू खुश होना चाहिए कि मैं खुश होनी चाहिए, बता चल। आस पड़ोसी के लोग भी खुश होने चाहिए। आस पड़ोस के कोई का ये देख के ना साहब है, परवाह को तो सब मोहल्लो खुश है, अच्छी बात है। जो एक बालक होने तो पूरा मोहल्ला और पूरा रऊपरा खुश है, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा सीमा हैदर सुंदर लगती हैं आपको? भैया ऐसे तो ना आऊ दुनिया को 8वां अजूबा है, तो वो लुगाई जैसी हमारी शिकल है ऐसी वाकी शिकल है। बस इतना होता ना गामन में हम मेकअप से एक अपना पोत पात सके। सचिन दीवाना हो रखा है सीमा हैदर का। सही है भैया, सभी अपनी अपनी लुगाई इनके दीवाने हैं, और वो तो कुछ खास ही ज्यादा दीवानो है। वो तो नया दीवानो पैदा हुआ कि शायद लैला मजनू हीर रांझा सब फेल करके जाएगा। ब्लॉग देखते हो आप उनके? ना कभी कभी आ जा पर रील में आ जाते हैं। देखा होगा पिज्जा लेकर आ रहे हैं, कभी कपड़े लेकर आ रहे हैं सीमा के लिए, कभी पिज्जा लेकर आ रहे हैं, बर्गर लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात है भैया, पाकिस्तान की जनानी है, ज्यादा अलाउ बलाउ खाने की आदत हो। अच्छा सीमा ने सचिन को कामयाब मर्द बना दिया कि नहीं बना दिया? अब तो काम भी करने लगा ना, वो पहले शायद कोई काम वाम नहीं करते थे। कहा काम करन लगो, नहीं करता कुछ अभी भी। मैं तो एक देख रहा था, एक दिन गाड़ी से जा रहे थे कहीं, उनको बाय करने आई थी बाहर, रील देखी थी मैंने। तो गाड़ी से जा रहा हूँ, गाड़ी से जाना कौन सा काम है गो भैया। ऐसा उसमें दिखा रहे थे काम पर जा रहे हैं, वो बोल रही थी काम पर जा रहे हैं। अरे क्या हद कर रहा है, तेन तो बाबारी बात है, यूं ना करके यूं कान घुमा रहा, तू सुनना कहा चाह रहा है। सचिन पहले ही काम करे हो परचूने की दुकान पे, अभी भी परचूने की दुकान पे करते हैं। अब ना करे वो कहीं भी, अब तो वो ब्लॉक ही बनावे बस। वहाँ को सब लोग खानदान ब्लॉक बनावे, अब सचिन की माँ भी बनावे, बहन भी बनावे, भाभी भी बनावे, सचिन भी बनावे, और सीमा हैदर बनाती है। ये देखो सचिन जी पकौड़ी तल रहे हैं, ये सचिन जी चिप्स तल रहे हैं, सचिन जी कपड़े तल रहे हैं, सबे तल गे रहे हूँ। और लावे पालिक का ब्लॉक बना रहा हो, खेतन का ब्लॉक बना रहा है। अब तो ब्लॉगर हो गए वो दोनों, सीमा और सचिन दोनों ब्लॉगर हो चुके हैं। भैया बहुत अच्छी बात है। देखो हम पे तो वायरल है कि भी ब्लॉग बनाने ना आए, कम से कम सीमा हैदर ने सिखा तो दिए बा, सचिन ने कच तो सिखाया, सचिन ने बोलना सिखाया, नाचना सिखाया, ब्लॉग बनाने सिखाए, कपड़ा धोने सिखाए, कपड़ा सुखाने सिखाए, सब्जी बनाने सिखाई, चावल बनाने सिखाए, सब चीज बनाने। बोलना तो सचिन को पहले भी आता था, भले ही अब सीमा उसे बोलने नहीं देती। चालाक लगती है सीमा। अब चालाक तो है जो बंदो 5वीं पढ़ो लिखो बता के भैया दुनिया भर की इंग्लिश की टांग तोड़ दे। हम तो 10वीं हैं 12वीं हैं, फिर भी हम पे इंग्लिश ना आवे, हमारे तो वही देहाती भाषा निकले सुरी, करें क्या। एक 5वीं पास पबजी, मैंने भी पबजी खेला है बहुत टाइम पहले, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। तो पबजी ना मुझे, मैंने लुगाई पटाने के लिए थोड़ी ना खेला था पबजी, मैं तो बस यानी मनोरंजन के लिए खेलता था। पबजी बहुत हार्ड गेम है। अब सीमा अपने आप को 5वीं पास बताती है, आखिरकार 5वीं पास व्यक्ति कैसे खेल सकता है पबजी, और उस पर चक्कर भी चल गया। भैया अब मैं कहा बताऊं, हम पे तो ससुरा आग लगो चलाना ही ना आवे, तेने खेल तो लियो कुपोषण कैसे मारे।
हम पे वो भी बस की ना है। और सचिन तो महान है। सचिन ने तो फ्री फायर में ही हुआ, पबजी में ही खेल खेल के वो पटा भी लई, 3 साल तक पटा भी राखी भैया। और वो हिंदुस्तान है भी दिखावे वो अपने परचूने की दुकान में, वो पाकिस्तान है दिखावे ये एक कमरे में, है ना, गलीन में डोल डोल के। अब वो निकली तो एक कमरे में तो ऐसी ही निकली कि 3-4 बॉर्डर ने फांग के हिंदुस्तान आ गई। हम बार भी पढ़े लिखे हैं, हम पे ना जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बम फटता है तो एकदम से फटता है। अभी देखिए, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता कि सीमा जो है वो पाकिस्तान से है। हिंदुस्तान के लिए कितना घातक ये हो सकता है आने वाले समय में अगर उसकी नीयत खराब है तो। ए भैया, नीयत खराब होती तो दुनिया भर के ये टेस्ट वगैरह एपी सिंह भैया रोज दिखा रहा हो, फलाना टेस्ट, ढिकाना टेस्ट, ढिमकाना टेस्ट। अब ना भी हो, ठीक है, दुनिया पहले बहुत जोर मचाओ, आतंकवादी यूं ही हल्ला मचाओ, आतंकवादी है क्या हुए, का कहें बाकू एजेंट है फलानो ढिमकानो। तो जब सीमा हैदर पे छुरी चलाई तो इतकू वहाँ में सोशल मीडिया में और वहाँ में देखे न्यूज़ चैनल पे 3 छोरी उठा ली, जबरदस्ती ब्याह करवा दियो मुसलमान थे। अरिया जी का नमाज पढ़वा रहे हैं, धिंगरा मस्ती बच्ची ने भेजा जा रहा है नेपाल, और नेपाल ना सॉरी पाकिस्तान। रात को इतनी पकड़ी गई। अब तो मेरी नज़र में एक भी ना आ रहा, ना तो न्यूज़ में कोई दिखा रहा। अब तो सब मामलों एकदम ठंडो है। जब जब सीमा हैदर पे जोर होएगा, जब जब हिंदू मुसलमान होएगा। हिंदुस्तान में 2 धड़े हैं, जो एक सीमा हैदर के भारत में आने से खुश हैं और एक जो है वो नाराज हैं कि इसे भारत में क्यों रख रखा है, क्योंकि है तो ये पाकिस्तान से ही। सरकार इसमें कितनी नाकाम नजर आ रही है। अब तो बेटा तू जो कि योगी जी और मोदी जी भी अगले को फांसी लगवा दे हमें। अरे तो बोल दो, अब सरकार, अब जनता नहीं बोलेगी तो मैं तू तो फांसी लगा दे, जनता ना बोलेगी। सीमा हैदर को गलत बोलोगी तो फांसी हो जाएगी। अजी मैं काहे को सीमा हैदर गलत बोल रही हूँ। अब वो पाकिस्तान से है, ये तो कोई नहीं झुटला सकता ना। मैं भी कह रहा हूँ वो पाकिस्तान से है, घातक हो सकता कहीं वो हिंदुस्तान थे, हम भी तो ये कह रहे हो पाकिस्तान से है। तो घातक हो सकता है, नहीं हो सकता भारत के लिए। सरकार कितनी नाकाम रही, अभी भी देखिए आराम से घूम रही है, वो घर में रह रही है। ऐसा सरकार तो हमारे यहाँ की है ही बेकार, ठीक है। सिर्फ 2 ही चीजन पे जोर है, हिंदू और मुसलमान। जब जब इलेक्शन आएगा, जब जब यूं ही जोर चलेगा। कर तो बहुत काम रही है, लेकिन यूं सरकार घातक रहेगी हमारी पाकिस्तान सीमा पाकिस्तानी, या फिर हमारे हिंदुस्तान को फायदेमंद रहेगी, या बात है तो जाने सरकार पे छोड़ो। लेकिन जब सरकार ने इतने ना जमन दिए तो ये तो संजो रखी है, कछ ना कछ तो होएगा ही। अच्छा, सीमा और सचिन की जो प्रेम कहानी थी उस पर पिक्चर भी बन रही है, क्या कहेंगी। कौन सी पिक्चर बन गई। बन रही है, वो कह रहे थे डायरेक्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड में पिक्चर बन रही है दोनों पर। सीमा को चेक भी दिया गया था एक। गदर 3-4-5 है। और गदर में तो ये होता है ना, थोड़ा सा अलग है ना, उसमें बच्चे थोड़ी होते हैं गदर में उसके। अरे यू नई गदर है। अच्छा। यू 3-4-5 है, तीनों मिक्स। 4 बच्चों के साथ। हाँ, या मैं पहले वाने पटाई, फिर वहाँ भगा के लायो, और वो भागा के ना लायो, बाकी इतनी हिम्मत ना कि भगा लाएगो पाकिस्तान जाके, वो खुद ही भग आई सुसरी। 4 बच्चों के साथ। हाँ, और वो 4 बालकन ने और लेके आई, तो या मैं 3-4-5 तीनों ही मिल गई ना। 5वां यहाँ हो गया। अब 5वां यहाँ है को। कह भी तो रहो है सचिन, मैं तुझको भगा लाया पाकिस्तान से, बेटा पाकिस्तान ही तो ना गए हो तू। सचिन तो ये भी कह रहा था मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ। तो जीजा घूम के क्यों ना आवे, चलो जा एक्स ससुराल विद पीहर, एक बार घूमिया सल पड़ जाएगी। तो कैसो जीजा, कितनो जीजा, पिज्जा ही पिज्जा मिलेंगे, फिर जीजा ना मिलेगा। पिज्जा तो यहीं खा लेता है, वहाँ तो कोरमा खाएगा ना। ना पाकिस्तान में नए वाला पिज्जा मिलेगा, घूम के आए। वाजिगा तो कोरमा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सेहत बन के आएगी सचिन की। मैं तो कह रही हूँ चलो जा भैया एक बार घूमिया, जा भाई ना। अच्छा, इस तरह की बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि मिथिलेश जी जो है उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया सीमा के बहाने, सच बात है। भैया तेने दियो, मैंने तो न दिया। कौन से ने दियो, वो आके माइक लेके मेरे आगे यूँ कह के मैंने दियो, 1 रुपया तो कहीं नहीं दिया ना, सबने अपने अपने चैनल बना हुई थी कि एक इमेज बनी हुई थी सबके मन में कि मिथिलेश जी ने पैसा कमा लिया और बड़ा ही शानदार घर वर बना लिया, गाड़ी वाड़ी ले ली। घर दिख रहा, फोकस किया जाए जरा पीछे को,
दादन को घर है, मतलब बुजुर्गन को घर है बना हुआ। पैसा तो जिनने कमायो उनने कमायो, हमने तो कुछ कमायो ना कहीं न्यूज़ वाले पे ते कमायो, ना कहीं यूट्यूब पे ते कमायो। नौबती ना आंधी, जब तो कहीं ना यूट्यूब चैनल ना बना दियो, जानकारी नहीं। और जब बनो, जब तक गंगा लुट चुकी भैया, कुछ ना हो हाथ में। सीमा हैदर ने तो बहुत पैसा कमा लिया। वो तो पेमेंट भी आया था उनका यूट्यूब का, शायद कोई 50,000 रुपये जब पहला पेमेंट आया तो उसका ही ब्लॉग बनाकर डाला था। सीमा हैदर तो कमा रही है, वायरल वो भी हुई थी, वायरल आप भी हुई, आप पीछे रह गई। लेकिन ऐसा हो भैया, वो तो एक है ना कि ज़्यादा शातिर जो जमान इंसान, वो तो बहुत शातिर है। उसे वो तो सीमा हैदर है, ठीक है। वहाँ ने तो सारे पहले भी नाच गाने के बाकी वीडियो वगैरह वायरल होती रहे हैं। और भैया वो तो ब्लॉगिंग करती आई है स्टार्टिंग से। हमने तो कभी ना जानो, ना ब्लॉग जाने, ना तेरा इंस्टाग्राम जानो। मेरे तो इंस्टा पे भी कुत्ता बगल में जो बैठे हैं बहुत तारीफ कर रहे हैं सीमा की। तो माइक पल्ली और को घुमा ले भैया। ना मैं उनसे भी पूछ लूंगा, तारीफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तारीफ ना कर रहो, वो यूँ कह रहो सीमा हैदर तो वो चीज है जो सारी सीमा ने लांगी आई, कोई सीमा नहीं है। ये पबजी खेलते हैं नहीं खेलते? भैया हमारे यहाँ पबजी कोई ना खेले। यही रख हमारे आज के ना आई सी पबजी को ना काई को, हमारे तो याद है सादा सिंपल को। साथ हो आप इनके? ये लप्पू बोल देती हैं कभी सचिन को। हमारा घर तो ना बोली, सही बोला इन्होंने वैसे? बिल्कुल। कहाँ बोलो लप्पू, कहाँ बोलो, अभी तुम नहीं बोलो। और पहले तो बोला था जब वायरल हुआ था। तो हमने देखी नहीं। चलो आपने अब देखा भी हो तो मना ही कर रहे हो आप तो। मने को अब सीमा के घर बेटी हुई है। सुनो एक बात सुनो, मने को हमारी तुम्हारे को मेडो साजी ना घर साजी ना कोई मतलब ना। में तहलका मचा दिया था। बहुत ज्यादा। देखो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लप्पू या झिंगुर कोई गाली वाली ना भैया, देसी भाषा है। अभी बैठो मैं कह रही नवा से सरकंडो, जो जैसो है शरीर के आकार से मैं तो ऐसे ही तो बोल। वो ज्यादा दिल पर ले गया सचिन थोड़ा सा, या सीमा की वजह से हो गया सब? अरे यू सब राजनीति है भैया, हम राजनीति से परे हैं। हम मोह माया में नहीं पड़ते इन चीजों की में, हम इनसे दूर हैं। हम सिर्फ बोलते हैं और छुट्टी पाते हैं। और फिर वायरल हो जाते हैं। वायरल होना हो वो पब्लिक के हाथ में होता है, पर पब्लिक ने बहुत वायरल करी में। बोलते हैं आप ऐसे हैं कि वायरल, अभी देखिए अभी कितनी क्लिप वायरल होंगे पता नहीं आपके। बोलूँ ही ऐसे हूँ भैया, बोली ही है, करूँ क्या। अब बोली तो ना बदल सकूँ। अब मैं इतनी बड़ी अंग्रेज भी ना हूँ, वैसा हूँ तो मैं हरियाणा की। हमारे वहाँ पे अजिया जाकी तुम की बोली जब मैं स्टार्टिंग में बोला ही तो सब हंसेगा में। फिर हम आ गए अपने देसी भाषा में, तब कोई नहीं हंसता। अगर किसी को गुस्सा भी है और हम बोलते हैं तो वो हंस के चला जाता है। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब वायरल हुई थी और अब थोड़ी सी कम वायरल है, हालांकि फिर से धीरे धीरे करके वायरल होने लगी हो आप, क्या चेंज आया तब की लाइफ में और अब की लाइफ में? देखो भैया जब स्टार्टिंग में वायरल हुए, जब तो बहुत बुरा हाल कर दिया मीडिया ने। एक पे जाओ, चमकने का अरे चमक गए, चमकने चमकने में पता पड़ी के बिछ जाते, मर जाते। खाने डर को गया, मिले ना। वो डर गया वो मर गया, वो वाली कहावत सुनी होगी। ऐसा है ना, यहाँ डरे ना यहाँ मरे। डरे तो हम ससुर काई का बाप से भी ना है। जहाँ खड़े हो जाएं, एक डायलॉग सुनो होगा, हम जहाँ खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती उस है। समय पर सुना था कि थोड़ा सा सीमा हैदर एक्टिव हो गई है आपको लेकर, एपी सिंह एक्टिव हो गए हैं आपको लेकर, नोटिस भिजवाएंगे, जेल में डलवाएंगे। कोई एक्टिव है जाओ हमें लेके जेल में भिजवा दे। एपी सिंह भैया भी है, मानहानि भैया आजा तू भी संग में ही। मानहानि का मुकदमा करेंगे ये भी कहा गया था। काय चीज पे? आपकी जो आपने झिंगुर लप्पू जो सचिन को बोला था कि मानहानि का मुकदमा करेंगे आपके ऊपर, तब बोला गया था इन सचिन की फैमिली की तरफ से, सीमा की फैमिली की तरफ से। वो कोई शेविंग पेविंग बताई कि बॉडी शेविंग बॉबिंग करी है। हाँ वो तो एपी सिंह भैया ने करी मेरी अच्छी तरह से। मोटी ठिगनी पिगनी जन कहा कही, वाकू कहते कही। बोल दो कहा बोलूं, जो मन में आ रहा हो। मेरे मन में कुछ नहीं है भैया, जो मुँह बोलना। देखो मैं सीधी सी बात जानूं, एपी सिंह भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत आदमी। देसी घी है। देसी घी क्या है ये? एपी सिंह भैया पता है? आप बताओ, एपी सिंह भैया के पास मैंने कोई वीडियो, अरे
तुम या माई के लेके दुनिया में डोल जाओ और कहो एपी सिंह भैया पूछ लूंगा उनसे कि मिथिलेश जी देसी घी कह रही हैं, बता दो मतलब। बिल्कुल, गाय को देसी घी, भैंस को देसी घी, एपी सिंह भैया को देसी घी, नंबर 1 टॉप को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए मिथिलेश जी थी इस समय, और सोशल मीडिया पर उस समय बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, और फिर से अब सीमा हैदर के घर पर बेटी हुई है, उसी को लेकर हमने इनसे बातचीत करी है। बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है कि बेटी हुई है देश में। जी भैया सचिन के बालक है गो, खुशी की बात है, और वास्तव में ही बहुत अच्छी बात है कि लक्ष्मी आ गई वाके घर पे। अच्छा हो जाएगा सब, हम तो यूं कहें राम लक्ष्मण और आ जाए, लक्ष्मी तो आई ही। बेटे भी आ जाएगा, बिल्कुल 2 4 6 आने चाहिए, घर का चिराग आ जाए। चलिए बहुत नाम तो उनते ही चलेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।